नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। बात है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को करीब 15 महीने का समय ही बाकी रह गया है और ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली से भोपाल तक नेताओं के साथ बैठक कर जमावट कर रहे हैं, तो वही 6 महीने की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भोपाल का दौरा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक अलग मोड पर है। लेकिन बीजेपी बूथ पर जाने की बात कर रही है। सीपी मित्तल मध्य प्रदेश में आज ग्वालियर चंबल में पहुंच रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं के साथ 1 मई को एक बड़ी बैठक करने जा रही है। लेकिन समझ लेते जरा खबर के जरिए कि आखिर कांग्रेस की क्या तैयारी है और फिर बीजेपी कहां दिखाई देती। देखिए हमारी खास खबर। एमपी में टक्कर जोरदार, बीजेपी की गतिविधियां लगातार, कांग्रेस भी हो रही तैयार, मिशन 2023 के लिए यलगार। विधानसभा चुनाव 2023 की चुनावी तैयारियों में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस ने अभी से संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं, तो वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने सचिवों को मध्य प्रदेश भेज दिया है। कांग्रेस के सचिव और राष्ट्रीय प्रभारी सीपी मित्तल और सुधांशु त्रिपाठी प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीपी मित्तल हरदा, बैतुल और नर्मदापुरम का दौरा करेंगे, तो वहीं सुधांशु त्रिपाठी ग्वालियर, राजगढ़ जिले में पार्टी संगठन की बैठक लेंगे। पार्टी के सचिव जमीनी हकीकत का एनालिसिस कर एक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे, जिसे पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर पार्टी अपनी आगामी रणनीति और चुनावी मुद्दे तय करेगी। कांग्रेस का विशेष फोकस उन जिलों पर है जहां संगठन कमजोर है। इन क्षेत्रों में बूथ स्तर तक टीम बनाई जा रही है। बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए जो 3 हमारे जिनको हमने त्रिदेव कहा, 1,75,000 से ऊपर 1,75,000 से ऊपर जो त्रिदेव हमारे हैं, उन तीनों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आगामी 30 अप्रैल और 1 मई को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर होगा। इसके साथ में ही पैरेलली उसी दिन हम 20 को और 1 को 25,000 साइबर हमारे जो ऐप विस्तारक 25,000 साइबर योद्धाओं का प्रशिक्षण 30 और 1 तारीख के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हर मंडल स्तर पर ही हमारे प्रशिक्षण होंगे। तो वहीं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के बाद अब बीजेपी संगठन और भी ज्यादा सक्रियता से मैदान पर काम करेगा। इसके पीछे वजह है कि अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में चुनाव को लेकर कई टिप्स दिए हैं। विशेष तौर पर बीजेपी का फोकस भी बूथ ही है। इसी तौर पर कांग्रेस 2023 के चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है और इसीलिए कमलनाथ जी की दिल्ली के अंदर 2 बार बैठक हो चुकी है। उन्होंने जितने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश के और नेता, इनकी मीटिंग की है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। 2023 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने मैदानी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ये चुनाव 2018 के चुनाव से अलग रहने वाला है, क्योंकि 2018 में बीजेपी से कांग्रेस ने सत्ता ली थी और बाद में सिंधिया विद्रोह के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई। बीजेपी ने फिर सरकार बनाई। ऐसे में इस बार घमासान और ज्यादा होने की अटकलें हैं। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो घमासान जोरदार होगा। जिस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी कांग्रेस की, और कांग्रेस से कमलनाथ कल चौथी बार मुलाकात किए हैं सोनिया गांधी जी से। उसके बाद आज ग्वालियर चंबल में तमाम नेता कांग्रेस के रहेंगे। लेकिन 1 मई को वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे कमलनाथ। दोनों की तरह की तैयारियां दिखाई दे रही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कमलनाथ पर हमलावर है, चाहे विधानसभा के मसले को लेकर हो या तमाम तरह के, या बूथ को तैयारी कैसे करना है वो भी दिखाई दे रहा। क्योंकि सरकार का एक्टिव बोर्ड नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें 1 से 3 बजे तक 3 घंटे ये देखा जाएगा कि जो काम मंत्रियों को दिए गए थे, विभागों को दिए गए थे, उसका कितना काम हो पाया। तो समझा जा सकता है कि सरकार और संगठन साफ
अपनी तैयारियों में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की हलचल भी आप देख रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। फिरोज सिद्दीकी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्टूडियो में। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मेहमान जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। रंजन श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार। रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजन जी, आपसे बात कर लेता हूँ। ये पहली दफा है कि चुनाव के काफी पहले दोनों ही दल खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। आप देखें कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी की लगातार सोनिया गांधी से मुलाकात चल रही है। दूसरी तरफ कमलनाथ जी के साथ कल तो बड़ा दिलचस्प है कि दिग्विजय सिंह भी साथ मौजूद थे, पीके की बात भी चल रही है। पर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता है, सीपी मित्तल, सुधांशु, तमाम लोग भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस ने भी करो या मरो जैसी स्थिति बना ली इस बार। मुझे तो वॉल्यूम जरा सा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जी, आवाज कम आ रही है आपकी। आप मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक आपकी बात में समझ में आई है, जी, एक इसकी बात है, कांग्रेस के लिए do or die का मामला है। 18 में सत्ता पाने के बाद 15 महीने में सत्ता का फिसल जाना, चाहे जो भी कारण हो, किसी को आप देशद्रोही बोलते रहे हो, किसी को जयचंद बोलते रहे हो, इस फैक्ट तो है, सत्य है कि आप सत्ता को संभाल नहीं पाए। बहुत से कारक होते हैं, तो यह एक्सक्यूज नहीं होता है कि सिंधिया मिल गए, कुछ भी हुआ, वो अलग बात है। सत्ता चली गई आपकी, लेकिन ये भी बात मानना पड़ेगा ना, कांग्रेस के लगातार प्रयास के बाद, इनकम्बेंसी के बाद भी, किसानों के ऋण माफी के मुआवजे, ऋण माफी के वायदे के बाद भी, बेरोजगारों को उनका एक जो भत्ता देने की बात थी उसके बाद भी कांग्रेस 114 पे टिकी रही। पूरी सत्ता नहीं मिली थी, आपको निर्दलीय का सपोर्ट लेना पड़ा था। वो कमी क्या रह गई थी कि कांग्रेस को देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो कमी थी वो कमी संगठन की थी, जिसको कांग्रेस अब समझने लगी है कि अगर हमने देर किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जहाँ तक संगठन की बात है, हम ऊपर से चलेंगे तो ये आपको पर नेता तय करना पड़ेगा। कांग्रेस में अभी भी वो की स्थिति है, हमारे नेता कमलनाथ ही रहेंगे या कोई और रहेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जो पिछली मीटिंग पीसीसी में हुआ था, जीतू पटवारी जी ने आके कहा था कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो कांग्रेस हाईकमांड का मैसेज नहीं था। तो अभी भी कांग्रेस हाईकमांड से मैसेज आना बाकी है कि नेता कौन रहेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, पहली बात। दूसरा, संगठन के तौर पर अभी भी कांग्रेस की स्थिति बहुत लचर है। जो एक केरला का जो एक पैटर्न था उसको फॉलो करने की बात थी, मंडलम सेक्टर जो भी है, वो शुरू में तो चला 18 में, कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन अभी भी गांव, ब्लॉक स्तर तक जो उस पैटर्न को फॉलो करना था अभी तक फॉलो नहीं हुआ है। उसके उलट भाजपा ने एक काम किया है, अब सरकार पे डिपेंड रहना छोड़ दिया है। पहले होता था भाजपा पे भी, सरकार अगर भाजपा की है तो माना जाता था सरकार लीड करेगी, मुख्यमंत्री लीड करेंगे चुनाव को, उनकी जो भी नीति है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जो वेलफेयर स्कीम्स है, उससे में जीत करेगी। भाजपा ने छोड़ दिया। पिछले 5-10 सालों में भाजपा ने किनारा कर लिया है। ठीक है, सरकार अपनी जगह पे है, लेकिन उनकी पार्टी की जो बूथ पे जो काम है बहुत तेजी से काम हो रहा है। पन्ना प्रभारी का उसका और नीचे पे आ गया है। अब पन्ना प्रभारी की स्थिति जो बूथ के लेवल पर है उसको बहुत मजबूत कर दिया है। तो मुझे लगता है कि भाजपा बहुत तेजी से अपने संगठन को मजबूत करती जा रही है। कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। फिरोज सिद्दीकी मेरे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, बड़ी सक्रियता नजर आ रही है, हालांकि काम करना बाकी है, जैसा रंजन जी भी कह रहे हैं, क्योंकि ये तो लगातार आप लोग भी कहते रहे, कमलनाथ जी भी कहते रहे कि हमारा किसी से यदि सामना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। और संगठन ये भी कह रहा है कि 1 तारीख से 30 तारीख और 1 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग, 1,75,000 जो त्रिदेव बनाए गए वो जुड़ने जा रहे हैं। पर सवाल यही है कि सीपी मित्तल साहब यहाँ दौरे पर है, सुधांशु जी दौरे पर है, कमलनाथ जी दिल्ली में, नया क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये भी कहा जा रहा है कि वरिष्ठ विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक होने जा रही, यानी स्थितियाँ वही है कि कुछ भी हो जाए 23 में वापसी? देखिए, बहुत पहले से कांग्रेस सक्रिय हुई है इस बार। पिछली बार भी हालांकि अरुण यादव जी के नेतृत्व में हुए थे हम, लेकिन इस बार जो है, एक तो कांग्रेस के पास विधायक बहुत ज़्यादा हैं, हम सरकार चला चुके 15 महीने, तो हमारे पास अपनी कुछ उपलब्धियां भी हैं, और हमने जो मंडलम सेक्टर बूथ के लिए जो काम किया था वो पूरा नहीं हो पाया था। जैसा रंजन जी सही कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस बार जो है वो बिल्कुल कसावट के साथ पूरा हो जाएगा। और इसीलिए मित्तल जी जो हैं, सीपी मित्तल साहब जी जो हैं, या सुधांशु त्रिपाठी जी हैं, वो जगह लगातार घूम रहे हैं,
हम कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं, रणनीति भी बना रहे हैं। अभी आपने देखी सोशल मीडिया की कितनी अच्छी टीम कमलनाथ जी ने जो है बनवाई, और अभी हमने एक बड़ी बैठक की उसकी, और हमारे पास इतने पदाधिकारी उसके इकट्ठा हो गए। उसके बाद कमलनाथ जी ने जो है रतलाम में मंडलम, सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, उनकी बैठक की, और अब ये सिलसिला कंटिन्यूस हर जिले में कमलनाथ जी का जारी रहेगा। हमें वोटों की तकलीफ नहीं है, वोट तो है हमारे पास, हम उसको कैसे बूथ तक ला के हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो मशीनों में बंद करा लें, ये चुनौती है हमारे लिए। वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ उनको बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है जो वो जनता को बता सके। हाँ, बुलडोजर की दम पर वो चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन वो है वो महंगाई का, बेरोजगारी का, तमाम जितने मुद्दे हैं उन पर वो भारतीय जनता पार्टी की फेल्योर रही है। और यही एक वजह है जिस कारण से कांग्रेस जो है वो हमको जो वोट हैं, वोट इकट्ठा लाने की आवश्यकता नहीं है या वोटर को कहने की, हमें उस वोट को किसी तरीके से अपने मशीनों में डलवाने की जरूरत है, और उसी को लेकर कमलनाथ जी ने रणनीति बनाई है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मशीनों में डलवाने की जरूरत है, मतलब मशीन पर अभी भी सवाल है। देखिए, सवाल मशीनों का नहीं है, बात यह है कि वोटर को आप बूथ तक लेके आएंगे, हाँ। और बूथ तक लाकर आप उसको वोट डलवा लें, ये एक चुनौती। और ये काम कौन करता है? बूथ का कार्यकर्ता करता है, और बूथ के कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए ही कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, और पूरी रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं कि इस तरीके से हमको किसी भी तरीके से संगठन को अगर हम मजबूत कर लें तो हम 1990 से पहले का जो दौर था कांग्रेस पार्टी का, उस दौर में कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी। और उसीलिए कमलनाथ जी जो चिंतित हैं, 1990 के दौर और वर्तमान दौर में रंजन जी बहुत फर्क है, क्योंकि अब चीज सोशल मीडिया की है, अब चीजें बड़ी तेजी से बदल रही है, युवा लोग बदल गए, राजनीति करने का तरीका बदल गया है। पहले 1990 का तरीका कुछ अलग रहा करता, आजकल तो बहुत सुपरफास्ट की तरह बढ़ते हुए दिखाई देते हैं नेता, आज ये बयान कल वो बयान। अभी हम देख रहे थे बीडी शर्मा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष के पत्र भी लिख दिया है। तो ये एक अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन क्या नए मोड पर यानी वर्तमान परिवेश में कांग्रेस को उसी तरह बदलना पड़ेगा? देखिए, एक तो पार्टी वर्कर्स में कमिटमेंट की कमी हुई है पहले से, और ये ओवरऑल है, ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस में है या भाजपा में ही है या और पार्टी में है। वो जो पुराना दौर था, मोबाइल का दौर आ गया, मोबाइल फोन का दौर आ गया है। पार्टी के वर्कर फास्ट कुछ चाहते हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशन होने लगी है। अब जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता होते थे वो कम हो गए हैं, कमिटमेंट कम हो गया। ऐसे में कांग्रेस का कोई पार्टी हो, उनको जोड़ के रखना, उनको मोटिवेट करना, और जैसा फिरोज जी बोल रहे थे वह सही है कि आपको कार्यकर्ता की जरूरत पड़ेगी। कार्यकर्ता अगर नहीं है वहाँ पे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस की है मनोज जी, ना केवल मध्य प्रदेश में और भी स्टेट को कहता हूँ, यूपी है, बिहार है, कांग्रेस पास ऐसे कमिटेड कार्यकर्ताओं की कमी है जो डट करके लड़ करके बूथ पे जमे रहे और वोटर को खींच के लाए जो उनका वोटर है और डलवाएं। अगर कांग्रेस इससे काम कर लेती है तो हो सकता है कुछ सफलता थोड़ी बहुत इनको मिल जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राकेश शर्मा जी जुड़ गए मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। राकेश जी, सवाल यही है कि दोनों ही दल, चाहे आपकी बात करें, आप तो हमेशा चुनावी मोड पर रहते ही हैं, अब बूथ पर जाने की बात कर रहे हैं, 1,75,000 लोगों को आप जोड़ने की फिर से प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी अलग तरह से काम कर रही है। इस बार दिल्ली में 4-4 बार सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है, यहाँ पर कांग्रेस के तमाम लीडर्स नजर आ रहे हैं, तो बदली हुई कांग्रेस दिख रही है और कांग्रेस को लगता भी है कि शायद इस बार करो या मरो। देखिए मनोज जी, आप लगातार बहुत करीब से राजनीतिक सिनेरियो को देखते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से सरकार मध्य प्रदेश के लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हैं कि प्रशिक्षण वर्ग हों या भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम हो। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 से 5 स्थानों पर गए, वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच बैठे, उनको बताया कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से शुरू हुई, कैसे काम कर रही है, सरकार कैसे काम कर रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा आता है, वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की संगठन के बारे में क्या विचार व्यक्त करता है, ये आपके सामने निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का संगठन नंबर 1 पे बहुत लंबे समय से माना जाता है, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे जैसे जो हमारे नेतृत्व रहा है उनने हमको गढ़ा है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, कांग्रेस की जो वहाँ पे स्टार प्रचारक थी, कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो कह रहा था हम तो वोट काटने के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम वोट काटने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट घोषित किए वो उनने बी फॉर्म वापस करके चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश की स्थिति ये देखिए कि अरुण यादव जी जो आपको अपने आप को पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह की जिस जाति का प्रतिनिधित्व है उस तरह से कांग्रेस में उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अजय सिंह राहुल भैया कह रहे हैं मुझे कोई काम दे दीजिए। तो मुझे लगता है एक तरफ अभी नहीं, लेकिन अब तो सबको काम मिल गया। आप देखिए लगातार मंच पर दिखाई दे रहे हैं, बैठकों में अरुण यादव भी मौजूद है, अजय सिंह भी मौजूद है, और यही तो चुनौती बनती। जब कांग्रेस एक हो जाती तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ती। देखिए मनोज जी, मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य और होता है। आप देखिए कि जिस मंच की आप बात कर रहे हैं उसी के बाद तो अरुण यादव ने ये बयान दिया था कि कमलनाथ जी जिस मंच पे थे, अरुण यादव जी जिस मंच पे थे, उस पे ये मंच पे ये भाषण दिया था ना कि जिस समाज का जितना प्रतिनिधित्व है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब पीके की आने की बात हो रही है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, आप एक मिनट बोलने दीजिए। कर रहा हूँ आपको, उन्होंने ओवरऑल कहा था कि ओवरऑल जो है सरकार में उन सभी उन वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए जिसकी जितनी आबादी है। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस को लेकर नहीं कहा था ये। जिस दिन फिरोज जी उन्होंने कहा था कि मुझे पीछे से तीर मारे जा रहे हैं, सामने से छुरा मारा जा रहा है, वो भी ओवरऑल कांग्रेस के लिए कहा था। चलिए अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं। बोलिए। पीके के आने की बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी में कि मध्य प्रदेश में आके चुनाव की रणनीति पीके बनाएंगे। एक तरफ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आने वाले एक हफ्ते में पीके ज्वाइन कर लेंगे, दूसरी तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि पीके आए या ना आए कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो दो मुही बातें कांग्रेस में से निकल के सामने आ रही हैं, ये पूरे लास्ट दिन तक चलेगी। और दूसरी बात, कांग्रेस का हर नेता ये पूछ रहा है कि कमलनाथ राजस्थान में बड़ा कार्यक्रम कर रही, कांग्रेस चिंतन करने वाली है। आप चिंता मत करिए। चिंतन तो ये चल रहा है ना कांग्रेस पार्टी में कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष का पद कब छोड़ेंगे, कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद कब, और दूसरी तरफ कमलनाथ ने अपने 4 खास लोगों को बुलाया और कह दिया कि मैं नेता। फिरोज सिद्दीकी जी, ये है बड़ी बात। फिरोज जी, ये चिंता का विषय। कम से कम कांग्रेस ने ये तय तो किया हमने कि हम जो है हमारा नेता जो है कमलनाथ जी होंगे, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पे लड़ेगी? और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, एक मंत्री कुर्सी ढूंढ रहा है, बाकी के मंत्री सो रहे हैं टाप लगा के, एक कुर्ता पकड़ के खींच रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। एक पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जगह जगह घूम रही है कि शराब बंद कराओ, नहीं तो मैं यहाँ धरने पे बैठूंगी, वहाँ धरने पे बैठूंगी। जिस तरीके से जो छिन्न भिन्न हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और सिंधिया जी की सिंधिया सरकार अलग है। आप उस सरकार को छिड़ नहीं सकते, उस सरकार को निर्देश नहीं दे सकते। जो वो चाहेंगे वो करेंगे। उनका मुख्यमंत्री कौन? सिंधिया। वो अगर कुछ पूछेंगे तो किससे जाके पूछेंगे? सिंधिया से। लेकिन कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस में नेतृत्व हमारा एकजुट है, सब एक साथ हैं। अरुण यादव जी हो या राहुल भैया हो या पचौरी जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, सब एक पर और हमारे पास मुद्दे भी हैं, सरकार को घेरने का रास्ता भी है और उसका निदान भी हमारे पास। बोलिए मनोज जी, इसी भोपाल के हम गवाह हैं, आप भी गवाह हैं कि एक दिग्विजय सिंह जी ने धरना दिया था, उसमें कमलनाथ जी से कहा था कि आपसे पूछ के जाऊंगा कि सीएम से मिलने के लिए। ये कह रहे थे कि हम सब एक हैं, ये सब एक हैं, ये सब नेक हैं। नहीं, लेकिन कल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों मुलाकात किए सोनिया गांधी साथ गए थे साथ। मेरा निवेदन है, सीएम के पास भी साथ ही गए। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इसका एक और आपको सबूत देता हूं। अभी चंद दिन पहले इनके सदस्यता अभियान के प्रभारी खूंटे साहब भोपाल आए थे और उनने सबको खूंटे पे टांग दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सदस्यता क्यों नहीं हो रही। कमलनाथ जी को भी पसीने आ गए थे, जवाब नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि ये जो दुर्गति कांग्रेस पार्टी की हो रही है, इसके लिए कुछ लोग तो जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे कमलनाथ, मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ। और जिस बैठक में ये तय हुआ था ना कि कमलनाथ हमारे नेता घोषित, उसमें ना दिग्विजय सिंह थे, ना अरुण यादव थे, ठीक है, और ना अजय सिंह जी थे। ये सब कोई भी नहीं थे, नहीं कोई नहीं था, कोई बैठक में नहीं था। फिरोज भाई झूठ बोल कमलनाथ जी आपकी मजबूरी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप रंजन जी से पूछ लीजिए, मैं गलत कह रहा हूं। रंजन जी उपलब्ध नहीं थे उस बैठक में। रंजन जी मैं गलत रंजन जी कौन था कौन नहीं था। लेकिन ये भी एक अलग बात है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं दिल्ली में, कल ही मुलाकात हुई है और चौथी मुलाकात है। तो अपने आप में ये बहुत कुछ कह रही है कि भले लोग कुछ भी कहते ही रहे, लेकिन दोनों नेता एक रणनीति के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहा है। अब अंदर खाने की क्या है, बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती, क्योंकि कोई सुनता नहीं है कि दोनों के बीच में क्या बात हुई। ये तो सिर्फ हम गणित बढ़ाते रहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। आपको क्या लग रहा है, क्या एकजुटता? जी बात समझाओ कि नहीं है मनोज जी। बात यह है कि पार्टी
कांग्रेस हाईकमान जो पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और जो दुर्गति पार्टी की हुई है, पंजाब का आपने प्लेट को उठा के दे दिया आपको, उसके बाद बहुत ही गहन चिंतन मनन हो रहा पार्टी। 2 राज्य सिमट गए हैं आप। जो ऑल इंडिया पार्टी हुआ करती थी, पार्टी कहाँ से कहाँ ले जाना है। सामने जो चुनाव है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उसका पार्ट है। चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, पार्टी उनको बुला के देखिए। जो पहला मैसेज था, जो देखिए लगातार अरुण यादव का बयान आया और अजय सिंह ने मिलने की बात, अरुण यादव मिलने गए थे सोनिया गांधी से, अजय सिंह ने मिलने की बात की, तुरंत पार्टी हाईकमान एक्टिव हुआ और एक मंच पे सबको लाया गया। पार्टी की कोशिश है कि जो गलतियां हो चुकी हैं पास्ट में, हम 4 राज्य खो चुके हैं, यूपी में 7 सीट से 2 सीट पे आ गए हैं, ऐसी दुर्गति ना हो। इसके लिए पहला जो प्रयास है, सारे नेताओं को एक मंच पे लाना है। मुख्यमंत्री तो बाद में बनेगा, जब सरकार बनेगी तब तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो पहला प्रयास है सबको एक जगह लाना। दूसरा प्रयास है पार्टी को नीचे तक मजबूत करना। तीसरा प्रयास है वर्कर को मोटिवेट करना। इस तीनों ये जो फ्रंट है, इस पे पार्टी लगातार काम कर रही है। और लता जो मुलाकात हुई है, उसी का एक पार्ट है। जी जी फिरोज जी, यही एक पार्ट है और आप चिंतन भी आप कर रहे हैं। मुझे लगता है चिंतन के बाद भी बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। देखिए, रंजन जी ने जो कहा, बहुत विस्तार से ये बात कही कि हमारा पहला मोटिव ये है कि पार्टी को नीचे तक मजबूत किया जाए। मैंने भी शुरू में भी यही कहा कि कार्यकर्ता को अगर हम मजबूत करेंगे तो 1990 के इससे पहले का जो दौर था कि कांग्रेस जो थी वो आसाम से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ करती थी, उस दौर में हम पहुंच जाएं। कहीं ना कहीं हमारे संगठन की दुर्बलता है या कमजोरियां हैं जिस वजह से हमारी ये स्थिति हुई है। तो सोनिया जी ने बहुत सही स्टेप उठाया। दूसरा ये है कि सभी नेता ये जो हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं या अलग अलग मोड में चले जाते हैं, इससे पार्टी को नुकसान होता है। इसलिए वो सबको एक मंच पे लाई। आप देखिए उसका भी नतीजा है कि काम शुरू हुआ कांग्रेस में, एक बदलाव जो है दिल्ली से लेकर यहाँ तक देखने को मिला। उसके बाद फिर सरकार की बात है, तो जब सरकार बनेगी तब मुख्यमंत्री की बात आएगी। राकेश जी, लेकिन वर्तमान में और हम एक टिकटों को लेकर भी मंथन कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे विधायकों की परफॉर्मेंस खराब है, तो हमको उसका ध्यान रखना है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको हम चुनाव लड़ा सकते हैं, कौन सी सीटों पर हमारी क्या स्थिति है और हम क्यों हार रहे हैं। तो ये सब लेकर हम काम कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी एक और मैं बात कहना चाहूंगा। सोनिया गांधी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। कितनी बैठक हो जाए, कुछ हो जाए। दूसरी बात, कमलनाथ तो डोली में बैठ गए हैं, अब उनने कहार इकट्ठे कर लिए हैं कि मेरी डोली उठाओ। आज मेरा सबसे बड़ा एक्सप्रेशन जिसका जवाब कोई कांग्रेस का नेता नहीं देता कि ये रोज जो नए कपड़े सिलवा के खड़े होते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष बनने वाला हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला हूं, इसके बारे में कांग्रेस हाईकमान निर्णय क्यों नहीं लेता। और कमलनाथ से इतना कांग्रेस हाईकमान क्यों डर रहा है, क्योंकि कमलनाथ ने तो पहले ही घोषित कर दिया था ना, सोनिया गांधी से मिलने बाद में गए, उससे पहले ही कह दिया कि मैं कांग्रेस का आने वाला मुख्यमंत्री। ये पहली बार मैंने जीवन में अपना देखा है कि जो गांधी परिवार नहीं, वो तो अभी एक बैठक हुई, बैठक में तय हुआ है कि नेतृत्व कमलनाथ जी करेंगे, उनके पास वही नेतृत्व। देखिए मेरा एक कहना है, क्या दिग्विजय सिंह नेतृत्व करने लायक नहीं है क्या? अरुण यादव नेतृत्व करने लायक नहीं है क्या? अजय सिंह नेतृत्व करने लायक नहीं है क्या? सुरेश पचौरी नेतृत्व करने लायक नहीं है क्या? यही नेता बचे हैं क्या? अब ये तो आप और ये जो पुत्र मोह में दिल्ली अपनी गांधारी जैसी पट्टी बांध के बैठी है, और कोई मुख्यमंत्री उसी तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो अपने दोनों पुत्रों के अलावा कोई नजर नहीं आता। मेरा एक मुख्यमंत्री बनने निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेता स्पष्ट है, पर कांग्रेस पार्टी के जो रोज बयानबाजी होती है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आदमी के हाथ में कमान दी है, ये बात किसी के पास नहीं है, कोई जवाब दे पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी वो बार-बार क्यों जो शिवराज जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, एक दूसरे के इसमें सुन रहा है मोदी के चेहरे पे कपड़े कौन किसके खींच रहा है, क्या खींच रहा है, कहाँ क्या, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है इस समय तो मध्य प्रदेश की राजनीति में। वो आपके इधर भी बहुत कुछ दिख रहा है और आप देखिए खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम तरह की चर्चा। खैर राकेश जी, फिरोज जी और रंजन जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। कांग्रेस 2018 में जब आई तो वक्त है बदलाव के नारे के साथ आई और अब एक बार फिर कांग्रेस के भीतर ही चल रहा है वक्त है बदलाव का। अब कांग्रेस में क्या क्या बदलेगा, क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक इस समय दौड़ मची हुई है। कभी नेता दिल्ली पहुंचते हैं तो कभी दिल्ली के नेता मध्य प्रदेश आ जाते हैं, पर ये वक्त है बदलाव का नारा क्या इस बार भी दिखाई देगा? क्योंकि कांग्रेस की तैयारी तो कुछ ऐसी ही है, पर बीजेपी भी इस बात को समझ रही कि इस बार वक्त ना बदले, वक्त बीजेपी का